अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान में कौन सी तब्दीलियां की जाएंगी और पाकिस्तान की कौन सी कंफर्म 11 रुकनी टीम मैदान में उतरेगी, आज आप लोगों को कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट से मिलाएंगे, जिनमें साकी स्पोर्ट यूट्यूब चैनल है जिनका सकलैन भाई, इसके अलावा क्रिकेट गुरु जिनका नाम है जुनैद भाई, इसके अलावा समर अली उर्दू टीवी, उनसे भी मिलाएंगे जिनका नाम है इम्तियाज अली। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, आप लोगों को इतना कीमती लोगों का इंटरव्यू फिर शायद देखने को ना मिले। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, इनसे सवाल करेंगे, उनके सवाल आप भी सुन लीजिएगा और मैं भी कुछ खुश हो जाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम है तो बिल्कुल भी फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना है ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। और चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते, बिल्कुल भी फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों बगैर कोई आपका कीमती वक्त ज़ाया किए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और आपको इन क्रिकेट एक्सपर्ट से बारी बारी मिलाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मिलाते हैं क्रिकेट गुरु से, जुनैद भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आप लोगों का क्या ख्याल है कि तीसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान की कौन सी 11 रुकनी टीम मैदान में उतरेगी? अपने तजर्बे से हमें आगाह कीजिएगा और लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं। जी दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम तालिब भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा वनडे मैच पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और शुएब मलिक भी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। दूसरे वनडे मैच में उनको रेस्ट दिया गया था, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ये हो सकती है। ओपनिंग पर एक मरतबा फिर इमामुल हक और फ़खर जमान होंगे। तीसरे नंबर पर बाबर आजम को शामिल लाजमी किया जाएगा। बाबर आजम क्योंकि पाकिस्तानी टीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। चौथे नंबर पर शुएब मलिक की टीम में वापसी हो सकती है। पाँचवें नंबर पर हारिस वेल को टीम में शामिल किया जाएगा। छठे नंबर पर आसिफ अली को भी टीम में शामिल किया जाएगा। आसिफ अली ने क्योंकि पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी। सातवें नंबर पर कप्तान सरफराज अहमद होंगे। आठवें नंबर पर इमाद वसीम को भी टीम में शामिल किया जाएगा। नौवें नंबर पर हसन अली को भी टीम में शामिल किया जाएगा। 10वें नंबर पर मोहम्मद आमिर को जगह मिल सकती है और फ़हीम अशरफ को तीसरे वनडे मैच में ड्रॉप किया जा सकता है। और 11वें नंबर पर जुनैद खान को भी जगह मिल सकती है और शहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया जा सकता है। मेरे ख्याल में ये 11 रुकनी टीम होनी चाहिए। बेहतर फैसला तो पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने करना है, लेकिन जो अपना ख्याल है वो 11 खिलाड़ी ये होने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। तो दोस्तों आप लोगों ने जुनैद भाई की प्लेइंग एक्सरसाइज सुनी तो आप लोगों को पता चल गया कि वो मोहम्मद आमिर को और सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक में से किसी एक खिलाड़ी को वापस लाने का कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इम्तियाज साहब से, जिनका इम्तियाज उर्दू समर टीवी चैनल है। जी इम्तियाज भाई, आपके ख्याल में कौन सी तब्दीलियां की जाएंगी थर्ड ओडीआई मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान? अपना तजिया हमें बताएं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जो सुनने वाले हैं उनको अपना तजिया बताएं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके तालिब भाई कि आपने अपने कीमती वक्त में टाइम निकाल कर मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर, थैंक यू। और जहाँ तक आपका सवाल है कि प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए तीसरे ओडीआई में, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर को लाजमी तौर पर सेलेक्ट करना चाहिए। मोहम्मद आमिर काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी है वो, और फ़हीम अशरफ को निकाल देना चाहिए। जहाँ तक आपने देखा था कि वर्ल्ड कप जो T20 मैच हुआ है उसमें काफ़ी एक कह सकते हैं आप घटिया परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया फ़हीम अशरफ ने, और फ़हीम अशरफ को निकाल कर आमिर को 100% इन करना चाहिए और बाकी फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़ जैसे बड़े प्लेयर को भी वापस लेना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यही प्लेइंग 11 कामयाब है कि मोहम्मद हफीज़ को वापस लाया जाए, आमिर को सेलेक्ट किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती वक्त से हमें आगाह किया कि पाकिस्तान टीम में कौन सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को आखिरी तज्जियाकार बहुत ही प्यारी आवाज है, यकीन मानो मैं इनका खुद फैन हूँ, साकी स्पोर्ट जिनका चैनल है, आप भी इनको जानते होंगे। तो उनसे पता करते हैं कि कौन सी तब्दीलियां पाकिस्तान टीम में की जाएंगी। तो
अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, थोड़ा हमें अपने तज्ज़िये से आगाह कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तालिब भाई? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर अफ़ियत से होंगे और आपके चैनल के सब्सक्राइबर, आपके व्यूवर बिल्कुल खैर अफ़ियत से होंगे। और आजकल आपका चैनल माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही कामयाब करें और आप ऐसे ही तरक्कियों के सीने चढ़ते रहें। तो यहाँ पर बात जैसे कि हो रही थी प्लेइंग 11 की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तीसरे वनडे मैच की, तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, बिल्कुल होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग भी काफ़ी ज़्यादा वीक रही थी दूसरे वनडे मैच में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग जो काफ़ी स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है पाकिस्तान की बैटिंग के लिहाज से, उसमें काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे देखा गया है, जिसमें फ़खर जमान की आपने बैटिंग को देखा होगा, बहुत ही अच्छा उन्होंने वर्क किया था। और जैसे कि रमीज़ राजा साहब जो कि एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा था कि इनको ऐसे काम करना चाहिए। वैसे ही फ़खर जमान ने मेरे ख्याल इम्प्लीमेंट किया है और फ़खर जमान को उसका सिला भी मिला है। फ़खर जमान ने सेंचुरी स्कोर की थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शुएब मलिक की भी वापसी हो रही है, मैंने सुना है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद हफीज़ की भी वापसी हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम मज़ीद खिलाड़ियों की बात करते गए तो यहाँ पर यासिर शाह को आउट कर दिया जाएगा और फ़हीम अशरफ के भी चांसेस हैं कि शायद उनको आउट कर दिया जाए, क्योंकि उनकी पिछले 7 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट है, जो कि उनकी बुरी परफॉर्मेंस का नतीजा है। तो ये कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं। बाकी जुनैद खान की भी वापसी हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। ओपनिंग में जैसे कि आपको पता होगा, मेरे ख्याल कन्फर्म ही है, इमाम उल हक और फ़खर ज़मानी ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे बाबर आजम आएंगे, उसके बाद हारिस सुहेल, शुएब मलिक, आसिफ अली, सरफराज अहमद होंगे। उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आमिर की भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बात के ना के बराबर भी चांसेस हैं कि आमिर को शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीसरे वनडे मैच में ना खिलाया जाए, क्योंकि अगर उनकी इन्फेक्शन ठीक हुई, उनकी तबीयत ठीक हुई, तभी तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में परवाना मिलेगा तीसरे वनडे मैच की सिलेक्शन का। तो बस मुझे दीजिए यहीं पर इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा तज़िया आपको पसंद आया होगा। बाकी मुझे नाचीज़ को आपने मौका दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़। जी तो दोस्तों, ये थे सकलैन भाई, जिनका चैनल है साकी स्पोर्ट। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन भाई कि आपने हमें बहुत ही कीमती वक्त दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को इनका तज्जिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनकी बातें सुनी, इन्होंने जो जो तब्दीलियां बताई, तो दोस्तों इन तब्दीलियों में आपका क्या ख्याल है, कौन सी तब्दीलियां की जानी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आला निगहबान।